हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का ब्रह्मास्त्र को लेकर। जी हां दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, सारे सवालों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। अशोक, पलाश, कमल, नील कुरुंजी। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो दोस्तों कौन सा है, वो है आपका पलाश। तो पलाश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में पलाश लिखकर ना आए तो दोस्तों आपके ऑप्शन में टेसू लिखकर आएगा। क्या लिखकर आएगा, टेसू। इनके दोनों नाम आपको याद रखने हैं। कई बार परीक्षा में क्या होता है कि पलाश ऑप्शन में नहीं रहता है और टेसू ऑप्शन में रहता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो टेसू या पलाश है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आप आंसर देंगे अशोक। अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करें हम, अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो सारस है। कौन सा, सारस है। अगर आपके ऑप्शन में सारस ना देके रखा हो तो दोस्तों आपके ऑप्शन में क्रॉन्च देके रखा होगा। क्या देके रखा होगा, क्रॉन्च। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और एक सवाल और पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, तो राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंघा। बारहसिंघा, बारहसिंघा आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हो गया। इतने सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल है। एक वृत्त शामिल है, दो मछली शामिल है, एक तीर धनुष शामिल है कि उपरोक्त सभी। तो आप दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसके अंदर क्या होता है, एक वृत्त बना होता है और उनके अंदर दो मछलियां बनी होती हैं और एक तीर धनुष शामिल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की दोस्तों दो भाषाएं हैं, कौन कौन सी। एक तो दोस्तों आपका हो गया हिंदी और एक आपका हो गया उर्दू। हिंदी को कब शामिल किया गया, इसको भी आप लिख लें यहीं पर। हिंदी को दोस्तों कब शामिल किया गया था, 1968 ईस्वी को हिंदी को शामिल किया गया था। और उर्दू को दोस्तों कब शामिल किया गया था, उर्दू को दोस्तों शामिल किया गया था आपका 1989 ईस्वी को। ये दोनों सवाल भी आपको स्टार लगा के नोट कर लेने हैं अपनी कॉपी के अंदर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के प्रैक्टिस सेट का परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला आपसे पूछा गया है, तो नोट करके रखिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे शामली। तो आपको याद रखना है शामली। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है, सोनभद्र। इसको भी आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। ना जाने यूपी की कितनी परीक्षाओं में ये सवाल कितनी बार पूछा गया होगा। जल्दी से बताएं क्या होगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो आप याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लगभग 11 जिलों को स्पर्श करता है, मतलब 11 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया था। नवंबर 2006 में, नवंबर 2007 में, नवंबर 2008 में, नवंबर 2009 में। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित कब किया गया था, तो आप नोट कर लें नवंबर 2008 के अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखें। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल
बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते नहीं। दोस्तों आपको बता दें, जब तक आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हो जाता है, क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। डेली दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने धमाकेदार सीरीज में लेकर आ रहा हूं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अलकनंदा तथा पिंडर नदी का संगम क्या कहलाता है। इस प्रैक्टिस सेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से मैं आपको 5 ऐसे सवाल बताऊंगा, आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, सवाल आपसे बनता ही बनता है यहां से। अलकनंदा तथा पिंडर नदी का संगम क्या कहलाता है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या विष्णुप्रयाग? दोस्तों आपको बता दें, जो अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम क्या कहलाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा यह कहलाता है आपका कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं देवप्रयाग, यानी कि दोस्तों कौन सी 2 नदियों का संगम होता है जिससे देवप्रयाग बनता है। तो दोस्तों इसको लिख लीजिएगा, अलकनंदा और भागीरथी। इसको आप लिखेंगे अलकनंदा और भागीरथी। इसको मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं, इसको आप पूरा कर लेंगे। अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों नदियों का संगम क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। अब दोस्तों रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी, इन दोनों नदियों का संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग कहलाता है। अब दोस्तों बात करें अगर हम विष्णुप्रयाग की, तो दोस्तों आपको याद रखना है अलकनंदा और कौन सी नदी? धौलीगंगा। अलकनंदा और धौलीगंगा, इन दोनों नदियों का संगम क्या कहलाता है? विष्णुप्रयाग कहलाता है। ये वो सवाल है जो परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। और यहां पर दोस्तों एक और लिख लीजिएगा, नंदप्रयाग। इसमें क्या होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम नंदप्रयाग कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 1625 किलोमीटर, 925 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। दोस्तों आपको याद होगा गंगा नदी, इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो दोस्तों आपसे परीक्षा में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर लंबाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ये दोस्तों 900 किलोमीटर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए गंगा नदी से स्पर्श करने वाला, मतलब सबसे अधिक स्पर्श करने वाला शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा बदायूं है। बदायूं कौन सा है? बदायूं। ये बदायूं शहर गंगा नदी को सबसे अधिक स्पर्श करता है। कितना स्पर्श करता है? 133 किलोमीटर। 133 किलोमीटर स्पर्श करता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? बलिया, बिजनौर, हरिद्वार की सहारनपुर? दोस्तों आपको बता दें, जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहां से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। और दोस्तों बाहर कहां से निकलती है? तो आपको याद रखना है बलिया से बाहर निकलती है। बलिया से बाहर निकलती है, यानी कि दोस्तों बिजनौर से एंटर करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के अंदर। अब दोस्तों यहां पर देके रखा हुआ है सहारनपुर। तो सहारनपुर आपको कैसे याद रखना है? जो यमुना नदी है वो दोस्तों कहां से प्रवेश करती है? वो सहारनपुर से प्रवेश करती है। यमुना कहां से प्रवेश करती है? ये दोस्तों प्रवेश करती है सहारनपुर से। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा सकता है कि यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है? सहारनपुर से प्रवेश करती है। दोस्तों हरिद्वार भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? याद रखिएगा हरिद्वार में दोस्तों जो मैदानी भागों से प्रवेश करती है। हरिद्वार में दोस्तों कहां से प्रवेश करेगी? मैदानी भागों से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यमुना नदी किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? प्रयागराज, सोनभद्र, नेवडा, गाजियाबाद? ये सब सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक नोट करते चलिएगा। यमुना नदी किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? प्रयागराज में, सोनभद्र में, नेवडा में, गाजियाबाद में? लिख लीजिएगा दोस्तों, यमुना नदी ये प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। अब यहाँ पर दोस्तों 1 से 2 सवाल मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि यमुना नदी, इनकी कई बार सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ आपसे पूछी जाती है। चंबल, कौन सी? चंबल। और दोस्तों आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन,
ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? सबकी सब यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी। दोस्तों आपको बता दें जो चुलिया जलप्रपात है वो आपका चंबल नदी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों चंबल नदी पर दोस्तों और कौन कौन से बांध स्थित है ये भी आप नोट करके लिखिएगा। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये सबके सब चंबल नदी पर स्थित हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये लीजिए वो सवाल दोस्तों यहीं पर आ गया, निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, चंबल नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं? गांधी सागर बांध स्थित है, जवाहर सागर बांध स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। ये तीनों बांध चंबल नदी पर स्थित है, लेकिन ये राजघाट बांध ये चंबल नदी पर स्थित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों आपका बेतवा नदी पर स्थित है। किस पर? बेतवा, इसको भी आप लिख लें। बेतवा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? राजघाट बांध। दोस्तों यहां से मैं चाहता तो दोस्तों इन तीनों के एक एक सवाल बना सकता था, लेकिन दोस्तों आपको पास समय बहुत कम है, यानी कि दोस्तों आपका फरवरी में एग्जाम हो जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और मेरे समझ से आप ऐसे मान के चलिएगा इलेक्शन से पहले आपकी रनिंग वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक ज्वाइनिंग तक आपको दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आप समय का सदुपयोग कीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चंस के पीछे नहीं कॉन्सेप्ट के पीछे आपको भागना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोमती नदी, सोन नदी, बेतवा नदी, राम गंगा नदी। दोस्तों आपको बता दें जो माता टीला परियोजना है वो आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। किसकी? बेतवा नदी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों आपका बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। इसके अलावा एक और लिख लीजिएगा, सुकुमा ढुकुमा बांध। ये परीक्षा बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा? सुकुमा ढुकुमा, सुकुमा ढुकुमा बांध ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों आपका बेतवा नदी पर स्थित है। लेकिन ये है कहाँ पर? ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ये दोस्तों झांसी में स्थित है। कहाँ पर? ये आपका झांसी में स्थित है सुकुमा ढुकुमा बांध। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कृषि वनिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान जो आपको नोट करने हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। लखनऊ में स्थित है, कानपुर में स्थित है, बरेली में स्थित है कि झांसी में स्थित है? दोस्तों जो राष्ट्रीय कृषि वनिकी अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है आपका झांसी के अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों आपके ऑप्शन में लखनऊ दे के रखा है, तो दोस्तों मैं आपको 1 से 2 जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है लखनऊ से संबंधित जो आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको नोट कराता हूं। आप लिख लीजिएगा, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और दोस्तों एक बहुत पूछा जाता है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीबॉटनी ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? सबके सब लखनऊ में स्थित हैं। अब दोस्तों ये बरेली देके रखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बरेली से दोस्तों आपसे 2 ऐसे सवाल जो बार बार आते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो पशु वाला का कहाँ पर स्थित है? ये बरेली में स्थित है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये भी आपका बरेली में स्थित है। उम्मीद करता हूँ आपने दोनों नोट कर लिए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान किस स्थान पर स्थित है? सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, कानपुर। तो सबको पता है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका भदोही में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कानपुर की बात आई है तो कानपुर से दोस्तों एक सवाल जो बहुत बार परीक्षा में आता है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका कानपुर में स्थित है। और दोस्तों नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका कानपुर में ही स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये सवाल भी वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं का। झांसी, मथुरा, सहारनपुर, बरेली। याद रखिएगा जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो आपका मथुरा में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो बकरी अनुसंधान संस्थान है वो आपका दोस्तों मथुरा में है। और एक सवाल और पूछा जाता है सहारनपुर से दोस्तों, सवाल पूछा जाता है सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल
पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये सहारनपुर में स्थित है। और दोस्तों एक चावल अनुसंधान संस्थान वाला याद रखिएगा, ये वाराणसी में स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो दोस्तों आपको नोट करने हैं। मैं इनका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सारे महत्वपूर्ण संस्थान वहां पर मैं आपको कवर करा देने वाला हूं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ना किया हो तो जरूर से जरूर शेयर कर दें, और क्लास को पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस की अपडेट्स हैं वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? ये लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। प्रयागराज, आगरा, बलिया या दोस्तों आपका होगा हमीरपुर। आपको बता दें जो बटेश्वर मेला है वो दोस्तों कहाँ लगता है? वो लगता है आपका आगरा में। कहाँ लगेगा? आगरा में। और ये दोस्तों पशुओं का मेला होता है। लेकिन अगर आपसे ऐसा ही पूछा जाता ददरी का मेला, अगर आपसे पूछा जाता ददरी का मेला, दोस्तों जो बटेश्वर मेला है वो भी पशु से संबंधित है, और ददरी का मेला ये भी पशु से संबंधित है। लेकिन ये बटेश्वर मेला लगता है आपका आगरा में, लेकिन ये ददरी का मेला आपका लगता है बलिया के अंदर। लिख लीजिएगा, आपकी परीक्षा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षाओं में कई बार आपसे ये सवाल पूछा गया है। अब दोस्तों आपसे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कलिंजर का मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? बलरामपुर, बांदा, मेरठ या फिर आपका होगा आगरा। दोस्तों जो कलिंजर का मेला है वो दोस्तों कहाँ पर लगता है? वो लगता है आपका बांदा के अंदर। तो बांदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप नोट करके रखें। अब दोस्तों मेरठ आया है तो मेरठ के दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए सरधाना मेला, सरधाना महोत्सव, ये कहाँ का? ये दोस्तों आपका मेरठ का है। और ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आया हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कजली महोत्सव, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर मौसम नहीं होगा, महोत्सव। सवाल मैंने यहाँ पर वही लिए हैं जो दोस्तों कंफ्यूज करते हैं। अब जैसे कि ये सवाल देखिएगा, कजली महोत्सव का संबंध किस शहर से है? झांसी, मिर्जापुर, महोबा, वाराणसी। आप जैसे ही दोस्तों कजली देखेंगे तुरंत का तुरंत आप लगा देंगे मिर्जापुर, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, जो कजली महोत्सव है वो दोस्तों आपका महोबा से संबंध रखता है। कहाँ से? महोबा से। लेकिन जो कजरी है, कौन सा? जो कजरी है, कजरी, ये दोस्तों आपका संबंध रखता है आपका मिर्जापुर से। कजरी कहाँ का है? मिर्जापुर का। लेकिन कजली कहाँ का? ये दोस्तों आपका महोबा उत्तर प्रदेश का है। इतनी बात आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश के किस शहर को काशी की बहन कहा जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। गाजियाबाद, गाजीपुर, फिरोजाबाद, कन्नौज। दोस्तों आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश के किस शहर को काशी की बहन कहा गया है? ये गाजीपुर को कहा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजीपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ से 1 से 2 सवाल और बहुत महत्वपूर्ण निकल के आते हैं, वो मैं आपको नोट कराने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद का दोस्तों क्या फेमस है? दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कांच की चूड़ियाँ फेमस हैं। तो दोस्तों आपसे कई बार पूछा जाता है सुहाग नगरी। कौन सी? सुहाग नगरी। अगर आपसे पूछा जाए सुहाग नगरी, सुहाग नगरी के नाम से कौन से जाना जाता है? फिरोजाबाद को जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं। कन्नौज, कन्नौज को दोस्तों हम जानते हैं इत्र नगरी। कौन सा? इत्र की नगरी। इत्र नगरी कौन सी? कन्नौज, क्योंकि दोस्तों कन्नौज में बहुत ज़्यादा इत्र बनाया जाता है, या खुशबुओं का शहर किसको कहते हैं? इत्र को कहते हैं। अब दोस्तों गाजियाबाद, इसको कहते हैं छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी। ये दोस्तों आपका गाजियाबाद को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सिराज ए हिंद किसको कहा गया है? मुरादाबाद, जौनपुर, लखनऊ, आगरा। दोस्तों जो भारत का सिराज ए हिंद, ये किसको कहा गया? ये जौनपुर को कहा गया। जौनपुर की स्थापना जौना खान के द्वारा कराई गई थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा को लेकर। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ उनको भी आप नोट कर लें। जैसे कि मुरादाबाद, मुरादाबाद को दोस्तों क्या कहते हैं? पीतल नगरी। क्या कहते हैं? पीतल नगरी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पीतल के बर्तन बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। पीतल नगरी, बर्तनों का शहर। कौन सा? ये मुरादाबाद। अब दोस्तों आपको लखनऊ से बताने की जरूरत नहीं। लखनऊ क्या कहते हैं? आमों का नगर। क्या कहते हैं? आमों का नगर लखनऊ को कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आगरा, आगरा किस लिए फेमस है? पेठा नगरी। पेठा नगरी आगरा फेमस है। और दोस्तों ताज नगरी, कौन सा? ताज नगरी, ये दोस्तों पेठा से
संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैंची नगरी या क्रांति नगरी, ये किससे संबंधित है? ये दोनों मेरठ से संबंधित हैं। ये दोस्तों आज मैंने 20 सवाल लिए थे उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर। ऐसे ही कर कर हम दोस्तों पूरा यूपी स्पेशल जो दोस्तों महत्वपूर्ण है, जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूरा दोस्तों 3 से 4 क्लासेस में आपको कवर करा देंगे। अगर आज की क्लास पसंद आई हो, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।